हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज की इस वीडियो में ना हम सॉल्व करेंगे अपने त्रिकोणमिति के कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को, जो कि हमको थोड़ा परेशान करने की कोशिश करते हैं। उनको हमको बराबर करना रहता है। सीधी सी बात, उनको लगता है कि बड़ी हम खतरनाक चीज है, लेकिन कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है। आओ तुरंत स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, हमको दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको तुम कैसे स्टार्ट करोगे? देखो, एक चीज ध्यान रखो, अगर तुमको ऐसे सवाल मिले ना, तो आपको वहां से स्टार्ट करना है जो आपको मान बटे में दिया गया हो, ठीक है। क्योंकि उससे आपको ये रहना आसान रहता है, इससे आपको ये रहना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो मुश्किल काम क्यों करना है यार, आसान काम करो ना। तो देखो, ये आरएचएस है, ये एलएचएस है, ठीक है। हम लोग आरएचएस से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, हमको दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। इसको आराम से लिखो बस। अब देखो, तुमको स्क्वायर चाहिए ना, तो उसके लिए तुम क्या करोगे कि इसका हर का परिमेयकरण कर दो। दैट मीन्स ये जो नीचे वाला मान है, इसमें अगर प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे यही मान से, और नीचे उसी मान से गुणा करना है। तो यहाँ पर जैसे देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो तुमको प्लस से नहीं करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से करना है, ठीक है। उसको कहते हैं हर का परिमेयकरण। तो आओ करते हैं। अब देखो, हमको इनको गुणा करना है, तो ये तो सेम है, ये आ जाएंगे स्क्वायर में, ठीक है। कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अब देखो, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो हम लोग जानते हैं ये सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो आओ इसको ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमको इसको थोड़ा सा खोलना है। आपको ऊपर वाले को खोलना नहीं है, नहीं तो उससे सवाल जो है बड़ा हो जाएगा। होगा ये कि आपको देखो सूत्र दिख रहा है, उसका करोगे 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस, बड़ी चीज हो जाएगी, मत करो। आप सिर्फ नीचे वाला हल करो आराम से। देखो, उसको वैसे ही रखने दो। देखो 1 का क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। माइनस कॉस का जो स्क्वायर है यहां पर आ जाएगा। इतना समझ गए? अब तुम लोग क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, ऐसे होता है। देखो, अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, ऊपर वाला तुम ऐसे ही रहने दो, उसका तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। इसको तुम सिर्फ लिखो 1, 1 नहीं, इसको तुम सिर्फ लिखो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये उसी के बराबर होता है। अभी देखो आएगा आराम से। अब हमको दिख रहा है कि यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, तो इसको एक में क्यों ना लिख दें। तो इसको एक में लिख देते हैं, और भी आसान हो जाएगा। अच्छा, अब तुम्हें एक चीज दिख रहा है कि हम लोग देख रहे हैं, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस बटे साइन थीटा हो सकता है ना। तो भाई लिखो ना जब हो सकता है।
होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, 1/sin थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा। हाँ, और cos थीटा बटे sin थीटा किसके बराबर होता है? जी, cot थीटा के बराबर। और ये देखिए हमारे पास 2 था, आ गया कि नहीं? तो हम लोग यहां पर सिंपल सा लिख देंगे, प्रूव्ड। LHS इज इक्वल टू RHS। जी, हमारे पास सवाल जो है ऐसे खत्म होता है। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो हमारे पास जो दूसरा सवाल आता है वो दिया गया है, cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए बटे cos ए इज इक्वल टू 2 sec a। तो देखो, मैंने तुमसे पहले क्या कहा था कि जिधर तुमको बटे में दिख जाए उधर से तुम सॉल्व करना चालू कर दो, हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसको करके देखते हैं, ठीक है। हल देखो, अब सबसे पहले तुमको करना ये होगा कि तुम इसके जो हल है उसको बराबर करो। हल को बराबर करने के लिए तुम क्या करोगे, cos से इसमें गुणा कर दो और 1 प्लस साइन से इसमें गुणा कर दो। ठीक है, आओ करते हैं। अब इसमें तुमको जो है इससे गुणा करना है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर है, तो तुम इसको एक बार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो cos स्क्वायर ही हो जाएगा, cos का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम इसको एक साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। cos ए और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब तुम देखो, इसको तुमको खोलना है, ठीक है। नीचे वाला रहने दो, सिर्फ ऊपर वाला तुमको करना है। नीचे वाले की तुम टेंशन छोड़ दो, अब वो वहीं से खत्म होना चालू हो जाएगा खुद ही अपने आप। देखो cos स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में, अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिखो, ठीक। अब तुम क्या करो, इसको और थोड़ा सा हल करो। कौन यहीं पर रहने दो। अच्छा, मैं तुम्हारा एक स्टेप थोड़ा सा छोटा करा दूं। देखो ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसको तुम खोलने के साथ मिला के इसके साथ लिख दो, क्योंकि उससे वो होगा ये, क्योंकि cos से स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और वो तुम्हारा एक स्टेप कम हो जाएगा, जो हम अपना लिखेंगे उसमें तुम्हारा एक स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके साथ तुरंत लिख देता हूं, ठीक। अब एक का एक ही ऐसा रहने दो, ठीक। अब 2 इंटू 1 यानी 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए,
अरे देखो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। अब देखो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसका तुम कुछ करो ही मत, उतारो सिर्फ वैसे। अब आओ यहां पर थोड़ा सा, देखो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आपको फॉर्मूले में देखना पड़ेगा, इसका मतलब होता है 1। तो लिखो 1 प्लस में 1, ओके, प्लस 2 साइन ए। cos ए और ये जो साइन ए है, इसको तुम ऐसे लिखते रहो, दिक्कत नहीं है उसका कोई। अब देखो ये जो है 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए 1 प्लस साइन ए। अच्छा, अब तुमको कुछ दिख रहा है इसमें कॉमन, 2 ना, तो 2 को तुम कॉमन लो, 2 यहां पर आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए। अब देखो cos ए और ये 1 प्लस साइन ए। अच्छा, अब देखो ऊपर नीचे बराबर है, काटो भैया इसको, ठीक है। अब तुम्हारे पास आ गया 2 इंटू 1 अपॉन cos ए। आ गया, आ नहीं गया, देखो यहाँ पर 1 था, ठीक है। तो इसको जब तुम काटे तो 1 आ गया अपॉन में cos ए। अब देखो 2 ऐसे लिखना है, तो 1 अपॉन cos ए को तुम क्या लिख सकते हो, जी हाँ, सेक ए। तो इतनी आसानी से हमारा ये वाला जो सॉल्व होगा ना, वो प्रूव हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हो ये और ये आ गया, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। LHS is equals to RHS। ऐसे करके हमारा दूसरा वाला सवाल खत्म होता है। तो आइए हम देखते हैं तीसरा वाला सवाल। तो देखिए हमारे पास जो तीसरा सवाल आता है वो है तो थोड़ा ट्रिकी, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये आपके पेपर में हर साल आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ट्रिकी है ना, इसलिए हर साल आता है भाई, 6 मार्क का आता है तो ट्रिकी तो होगा ही। तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक संकेत दिया गया है, व्यंजक को साइन और कॉस के पदों में लिखिए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो हम जैसे करते आ रहे हैं कि जो बटे में रहता है उसको पहले उठाते हैं, उसको हम लोग पहले पीटते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग ले जाके पहुंचा देते हैं। तो आइए इसको उठा के हम लोग पीटते हैं पहले, ठीक है। और उसी के साथ हम लोग जो उठाएंगे व्यंजक को, उसको हम लोग को साइन और कॉस के पदों में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, बड़ा बटा लगाएंगे और 1 तो ऐसे रहने देंगे, ठीक है। और कॉट बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये उठाइए, कॉट बराबर क्या होता है, ये लोग क्या है, कॉस बटा साइन, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ओके। 1 को ऐसे रहने दो भैया। tan बराबर क्या होता है भैया, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप लोग इसको क्या करिए, साइन से इसमें गुणा करके ऐसे लिखिए, ठीक है। देखिए ऐसे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बड़ा वाला बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस, अब देखिए
कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अच्छा, अब ऐसे हो गया, तो अब इसको जो है गुणा करना है। आप लोग ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो इसको ऐसे रखेंगे और इसको पलट के गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये करते हैं। प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए अब ये गुणा हो गया, तो ये क्या आएगा देखते हैं। देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस, इसके साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा गुणे में साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा गुणा हो जाएगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब आप लोग एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिए कि साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन कॉमन दिख रहा है, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अभी गलत हो जाएगा अगर आप लोग लिख देंगे कि साइन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि आपको मैं रीजन बताता हूं। देखिए समझिए क्यों, क्योंकि आप लोग देखिए पहले 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ओके, एंड 3 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा -2, -2। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आपको यहां पर भी 2 लाना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे आप माइनस लगा दीजिए, तो आएगा -2 इज इक्वल टू 2। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आपको इसके मान को बदलना है ना आगे पीछे, तो आपको यहां पर जो है माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप यहां पर माइनस लगाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि अगर आपको इसको आगे पीछे लिखना है तो आपको यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा। तो आइए उसको लगा के फिर इसको आगे पीछे लिखते हैं। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए माइनस लगाइए यहां पर। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए आप लोग आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि आपको माइनस लगा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ, अब देखिए बात बन जाएगी हमारी, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप एक काम कीजिए कि इसके हर को बराबर कीजिए। हर को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे ये कॉस और ये, पहली बात तो ये दोनों बराबर है? हाँ, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो आपको साइन से इसमें गुणा कर देना है। ये जो दोनों बराबर है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस खाली साइन से इसमें दोनों में गुणा कर देना है। तो क्या होगा, देखिए साइन, अरे नीचे आ देते हैं। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो दोनों बराबर है इसको आप लोग लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको एक बार लिखना है, काम खत्म। वो तो बराबर है, ये है।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आपने जब इससे साइन से इसमें गुणा किया तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा भैया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल क्यूब भैया, समझे। और ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल क्यूब। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र होता है। तो इसी के स्थान पे हम लोग रख देते हैं, आइए रखते हैं। साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, अब स्क्वायर लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इतना बात आप लोग जो है समझ गए होंगे। अब देखिए ये आपको जो है ऐसे ही लिख देना है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि ये और ये बराबर है, और ये बराबर है तो इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तुरंत इसको हम काटेंगे। ठीक है, और देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस इन दोनों का बराबर होता है 1 साइन थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, अब आप लोग इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन कॉस और साइन कॉस बटा साइन कॉस। ठीक है, लिख सकते हैं 1 बटा साइन कॉस साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए अब ये तो हमारा जो है कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब हमारे पास आया 1 बटे साइन कॉस, तो आप लोग इसको फिर से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आइए यहां पर देखते हैं। देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा एंड 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, 1 बटा मैं आता हूं। देखिए आप इसको जो काटे थे तो यहाँ पर 1 आ गया था, मतलब 1 से 1 कट गया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस में 1। ओके, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा और सेक थीटा प्लस में 1। अच्छा, हमको लाना क्या था, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो लिख दीजिए आराम से, वैसे लिख दीजिए भैया 1 प्लस सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो इस तरीके से जो है हमारा सवाल वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहां पर लिख देंगे बड़े ही अच्छे तरीके से, प्रूव्ड LHS is equals to RHS। ओके, बड़े आराम से लिख देंगे LHS is equals to RHS। तो आई होप आपको ये तीनों सवाल इतने अच्छे से समझ में आए होंगे कि आप इनको अगर आप 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना खुद से, तो आपको रट जाएंगे सवाल और आपको 6 मार्क देकर जाएंगे बड़े आराम से सवाल ये पेपर में, और आते हैं सवाल। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।